हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो स्टेटिस्टिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है डिस्क्रिप्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 એટલે કે असतत संभावना वितरण 2 उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 3 कराने वाली हूँ। मगर उससे पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव बाय बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऋण द्विपदी वितरण सूत्र आपेलू है। पी ऑफ एक्स क्या होता है तो ऊपर आएगा n प्लस एक्स माइनस 1 सी एन माइनस 1 पी का पावर n इंटू क्यू का पावर x, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला है। यहाँ पे p का मतलब क्या होता है तो पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी એટલે કે સફળતાની संभावना, q का मतलब होता है नेगेटिव प्रोबेबिलिटी निष्फળતાની संभावना और n का मतलब क्या होता है तो नंबर ऑफ सक्सेस એટલે કે सफलताની संख्या और यहाँ पे x का मतलब क्या होता है तो नंबर ऑफ फेलियर, ठीक है, निष्फलतानी संख्या। उसके बाद यहाँ पे p प्लस क्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। जो भी इस चैनल में वीडियो देख रहा है वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं, ठीक है। और अगर आगे यहाँ पे हम लोग देखें तो सम नंबर 3 में आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि अ पर्सन एम्स अ टारगेट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट इन एनी ट्राई इज 0.2 फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट विल हिट द टारगेट थर्ड टाइम एट द 8th ट्रायल, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को क्या दिया गया है 0.2 है, ठीक है। ये क्या है तो P हो जाएगा हमारा। ही विल हिट द टारगेट इन एनी ट्रायल इज 0.2, ठीक है। गुजराती में यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि एक विद्यार्थी निशान ताके छे कोई पण प्रयत्नों ते निशान वींधी शके तेनी संभावना 0.2 छे। यानी कि ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो दी गई है वो क्या है तो नेगेटिव नहीं है, ठीक है, मगर यहाँ पे पॉजिटिव है, इसीलिए ये पी हो जाएगा हमारा। उसके बाद तो આગળ આપેલું છે तो 8મા પ્રયત્ને તે ત્રીજી વખત નિશાન વીંધી શકે તેની संभावना शोधो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इस समय आप लोगों को क्या दिया गया है तो P ऑलरेडी दिया गया है 0.2 है, ठीक है। और मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि P प्लस Q कितना होता है 1 होता है, तो यानी कि P अगर हमारा 0.2 है तो Q क्या हो जाएगा 0.8, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो फॉर्मूला लिख देंगे P ऑफ x इक्वल टू n प्लस एक्स माइनस 1 सी एन माइनस 1, यहाँ पे P का पावर n इंटू क्यू का पावर x, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो P की और Q की वैल्यू पुट कर देंगे। और उसकी आगे की लाइन में आप लोगों को क्या दिया गया है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट थर्ड टाइम, ठीक है। थर्ड टाइम यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा n हो जाएगा, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે ત્રીજી વખત એટલે કે n થશે, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइम एट द 8th ट्रायल, ठीक है, 8th ट्रायल दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे n प्लस एक्स इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, ठीक है। 8th ट्रायल में हो रहा है इसीलिए n प्लस एक्स इक्वल टू 8 हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है तो थर्ड टाइम दिया गया है। थर्ड टाइम यानी कि n इक्वल टू आप लोगों का 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप लोगों का n प्लस एक्स 8 है और n 3 है तो यहाँ पे x इक्वल टू आप लोगों को 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी ये फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो अभी यहाँ पे फॉर्मूला में हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, उसमें से -1 यानी कि 7 आ जाएगा। 7c 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 0.2 का पावर 3 यानी कि क्यूब हो जाएगा इंटू 0.8 का पावर 5, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे 7c2 है यानी कि 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ठीक है। 2 3 जा 6 यानी कि 7 3 जा 21 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा इंटू 0.008 और यहाँ पे इंटू कितना होगा मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे पावर में 5 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 0.8 इंटू 0.8 इस तरह से 5 टाइम हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा 0.32768, ठीक है। इस तरह से करने के बाद तीनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इंटू 0.008 इंटू 21, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा 0.05505, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा। तो ये यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा सम नंबर 3 का। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग सम नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि 90% ऑफ मैंगोज आर स्वीट इन अ लॉट द क्वालिटी ऑफ अ मैंगो कैन बी नो ओनली
by its test. A person requires 6 sweet mango. Find the probability of getting 6 સ્વીટ મેંગો વેન 8th મેંગો ઇઝ ટેસ્ટેડ. ઠીક છે, ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે હાફૂસ કેરીઓના એક ઢગલામાંથી 90% કેરીઓ મીઠી છે. ચાખ્યા સિવાય કેરીના સ્વાદની ખબર પડતી નથી. એક વ્યક્તિને 6 મીઠી કેરીની જરૂર છે, તો 8મી કેરી ચાખવાથી छठी मीठी केरी मरे तो तेनी संभावना शोधो. ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो 8th दिया है, 8th मैंगो इज टेस्टेड. ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आप लोगों का n प्लस x इक्वल टू 8 हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो दिया गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6th मैंगो स्वीट मैंगो. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे n इक्वल टू आप लोगों का कितना हो जाएगा 6. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n इक्वल टू 6, यानी कि x इक्वल टू आप लोगों को क्या मिलेगा 2 मिलेगा. ठीक है, यानी कि 6 प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पे 8 हो जाएगा ऑलरेडी. ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला लिखे तो n प्लस एक्स माइनस 1 हो जाएगा cn माइनस 1 इंटू पी का पावर n इंटू क्यू का पावर x. ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला लिख दिया. उसके बाद अभी आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि हम लोगों को n और x मिल गया है, मगर p और q कैसे मिलेगा. तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि 90% ऑफ मैंगो आर स्वीट इन अ लॉट. ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी है, यानी कि p हो जाएगा 90% है, यानी कि 90 डिवाइडेड बाय 100. और तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर क्या मिलेगा 0.9 हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद तो q क्या हो जाएगा, तो 0.1 आएगा. ठीक है, इस तरह से आप लोगों को p और q मिल जाएगा. अभी इस ये फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे. तो p ऑफ यहाँ पे x इक्वल टू आप लोगों को कितना 2 मिला, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n, यानी कि n आप लोगों को कितना 6 मिला. तो 6 प्लस 2 माइनस 1 c n इक्वल टू 6, यानी कि 6 माइनस 1 इंटू p आप लोगों को 0.9 मिला, और उसका पावर कितना आएगा, तो n. ठीक है, n यानी कि पावर में 6 आएगा, इंटू q आप लोगों का कितना है 0.1, और उसका पावर यहाँ पे कितना आएगा x. ठीक है, x यानी कि 2. ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे. उसके बाद आगे यहाँ पे अगर इसको सोल्व करें हम लोग, तो यहाँ पे 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, माइनस 1 यानी कि 7c, और 6 माइनस 1 तो 5 आ जाएगा, इंटू यहाँ पे 0.9 का पावर में 6 है. ठीक है, तो अगर 0.9 को हम लोग 6 बार मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों को आंसर मिलेगा 0.531441. ठीक है, और उसके बाद इंटू हम लोग करेंगे 0.1 का स्क्वायर है, यानी कि 0.01 आप लोगों को आंसर मिलेगा. ठीक है, 7c5 है, यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3. ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा. यहाँ पे 5 4 और 3 कट हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, यानी कि 7 3 जा 21 आप लोगों को मिल जाएगा. ठीक है, यानी कि 20 इंटू क्या होगा, तो 0.5311441. ठीक है, इंटू हो जाएगा 0.01. तो अगर इन तीनों का हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो इंटू 21 और इंटू 0.01, तो यहाँ पे आप लोगों को फाइनल आंसर कितना मिलेगा, तो 0.1110660261. ठीक है, ये यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा. तो ये जो सम नंबर 5 है उसका फाइनल आंसर होगा. ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को सम नंबर 7 करवाने वाली हूँ. तो यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि अ डाई इज थ्रू एंड an even number is regarding as a success. Find the probability that sixth success is obtained at the 10th through. ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिया गया 10th through. ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે એક સમઘન પાસું ઉછાળવામાં આવે છે અને બેકી નંબરની પ્રાપ્તિની સફળતા ગણવામાં આવે છે. તો 10મા પ્રયત્ને છઠ્ઠી સફળતા મળે તેની સંભાવના શોધો. ठीक है, यहाँ पे दिया गया 10th थ्रू दिया गया है, એટલે કે 10મા प्रयत्न. ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया n प्लस एक्स इक्वल टू 10 हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, तो ऐसा दिया गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिक्स्थ सक्सेस. ठीक है, એટલે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે छठी सफलता मिले. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे n इक्वल टू 6 हो जाएगा, और यानी कि n अगर हमारा 6 है और n प्लस x इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू आप लोगों को 4 मिल जाएगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात आती है p और q कितना आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया, इवन नंबर दिया गया है. ठीक है, तो डाइस जो होता है એટલે કે સમઘન પાસો જે હોય છે તેમાં બેકી સંખ્યાઓ કેટલી હોય, તો 2 4 અને 6 હોય, यानी कि यहाँ पे टोटल 3 नंबर होते हैं. तो 3/6 अगर हम लोग करें
तो 1/2 आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप लोगों को फाइंड करनी है। तो P यानी कि पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव। ठीक है, तो 1/2 आप लोगों को मिलेगा। तो Q क्या मिलेगा, तो वो भी 1/2 आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूला में। उसके बाद यहाँ पे 6 + 4 10 हो जाएगा, उसमें से -1 करेंगे तो 9C और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, इनटू यहाँ पे 1/2 है और इसका होल स्क्वायर यहाँ पे क्या है, ऊपर पावर में 6 है। ठीक है, और यहाँ पे पावर में 4 है। तो अगर 1/2 के पावर में 6 हो तो उसका आंसर क्या आएगा, तो 1/64 और इनटू यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1/16। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को आंसर मिलेगा। उसके बाद 9C5 है, यानी कि 9 × 8 × 7 × 6 × 5 इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को करना है। तो ऑलरेडी 5 5 कट हो जाएगा, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 6 कट हो गया। यहाँ पे 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, 9 2 जा 18 और 18 7 जा 126 आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इंटू 1/64 इंटू 1/16। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम लोग 64 करेंगे तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 1.96875 और उसको भी डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम लोग 16 करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को फाइनल आंसर कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा 0.123046,875। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा और ये इस सम का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे मैं आप लोगों को सम नंबर 12 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस समय आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि अ पर्सन ड्रू कार्ड्स one after the other with replacement, find the probability that he will get a third spade at the seven draw. Also find mean and variance of number of failure before getting third spade. ठीक है, ગુજરાતીમાં એવી રીતના આપેલું છે કે પત્તાની જોડમાંથી એક વ્યક્તિ એક પછી એક પત્તું ખેંચે છે અને દરેક વખતે તે ખેંચેલું પત્તું જોડમાં પાછું મૂકે છે તો તેમાં સાતમા પ્રયત્ને કાળીનું ત્રીજું પત્તું મળે તો તેની સંભાવના શોધો. ઉપરાંત તે ત્રીજું પત્તું કાળીનું મળે તે પહેલા કાળીનું પત્તું મેળવવામાં નિષ્ફળતા જાય तो तेवा प्रयत्नों संख्याओं मध्यक और विचरण मेळवो. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम है वो मोस्ट आईएमपी सम है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या देखना है, तो प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट अ थर्ड स्पेड एट द 7th ड्रॉ. ठीक है, यानी कि यहाँ पे n + x कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 7. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो थर्ड स्पेड. ठीक है, यानी कि यहाँ पे n = 3 हो जाएगा, यानी कि x = आप लोगों को 4 मिल जाएगा. उसके बाद p कितना मिलेगा और यहाँ पे q कितना मिलेगा वो हम लोग देखेंगे. तो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि कौन सा यहाँ पे है कार्ड, तो वो है स्पेड. ठीक है, એટલે કે કાળીનું પત્તું છે તો वो स्पेड के कार्ड्स कितने होते हैं, तो 13 होते हैं, तो यानी कि 13 बाय और टोटल कितने होते हैं 52. तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को 1/4 मिलेगा. ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर 1/4 है P तो Q क्या हो जाएगा 3/4. ठीक है, इस तरह से आप लोगों को P और Q मिल जाएगा. उसके बाद आगे यहाँ पे फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 4 - 1. तो यहाँ पे आप लोगों को 6C 3 + 4 7 7 - 1 यानी कि 6C और यहाँ पे 2 मिल जाएगा. ठीक है, इनटू यहाँ पे 1/4 का क्यूब है. ठीक है, यानी कि 1/64 आप लोगों को मिलेगा. इनटू यहाँ पे 3/4 का पावर 4 है. ठीक है, यानी कि 3 का क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू इसको हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा. उसके बाद 4 को अगर 4 बार हम लोग मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्टली 64 × 4 हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 256 आप लोगों को आंसर मिलेगा. उसके बाद आगे यहाँ पे 6C2 है तो 6 × 5 और डिवाइडेड बाय 2 × 1. ठीक है, 2 3 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 5 3 जा 15 तो यहाँ पे 15 हम लोग लिख देंगे. इसके बाद इंटू 1/64 है इंटू 81/256 है. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो 15 × 81 हम लोग कर देंगे तो यहाँ पे आप लोगों को 1215 आंसर मिलेगा डिवाइडेड बाय 64 × 256. तो नीचे आप लोगों को कितना मिलेगा 16384. ठीक है, अगर इन दोनों का हम लोग डिवीजन करें तो 1215 डिवाइडेड बाय 16384. तो यहाँ पे फाइनल आंसर आप लोगों को कितना मिलेगा, तो 0.0741577. ठीक है,
इतना यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा। तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो मीन एंड वेरियंस भी फाइंड करना है, ठीक है। એટલે કે મધ્યક અને વિચરણ પણ શોધવાનું છે। तो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि m इक्वल टू एन क्यू और डिवाइडेड बाय पी, ठीक है। ये होता है मीन का फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को n कितना मिला था, तो n यहाँ पे 3 मिला था, ठीक है। और उसके बाद q कितना आया था, तो 3/4 आया था। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 3 इंटू 3/4, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा, तो p, ठीक है। p कितना मिला था, तो 1/4, ठीक है। 4 ऑलरेडी कट हो जाएगा, यानी कि 3 3 जा 9। तो आप लोग को मीन कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग वेरियंस की बात करें, तो वेरियंस का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, એટલે કે વિચરણનું સૂત્ર શું છે, तो Q/P², ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। तो Q यानी कि 3/4 हम लोग पुट करेंगे, और P की जगह पे 1/4 इंटू 1/4, ठीक है। तो ये जो 4 है वो कट हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाला जो 4 है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 यानी कि 12 आप लोगों को आंसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ये जो वेरिएंस का फॉर्मूला है उसमें n लिखना रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर n की जगह पे आप लोगों को 3 वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये जो 4 है वो ऊपर चला गया है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो यानी कि 4 3 जा 12 हो गया। उसके बाद 12 इंटू अगर हम लोग 3 करें, तो यहाँ पे आप लोगों को 36 वेरियंस मिल जाएगा, ठीक है। એટલે કે विचरण 36 મળશે, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो सम नंबर 12 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।